आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा। यानी कि बोल रहा कि 8 पुरुष काम करेगा तो काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन काम के 6 दिन बाद यानी 6 दिन काम करने के पश्चात 4 और आदमी आता है, तो 4 और आदमी आता, 6 दिन काम किया गया, तो 6 दिन के बाद काम बचेगा कितना। टोटल काम 12 दिन में खत्म हो सकता है। 12 दिन में खत्म करने के लिए 8 पुरुष काम करते हैं, तो 6 दिन के बाद कितना काम बचेगा। तो 8 आदमी के द्वारा 6 दिन के बाद, तो 12 में से 6 दिन काम हो गया, तो बचा काम कितना दिन का, 6 दिन का। 12 दिन में काम खत्म हो सकता था, 12 दिन में 6 दिन काम कर लिया, क्योंकि बोल रहा 6 दिन काम करने के पश्चात, यानी 6 दिन काम कर लिया तो काम बचा कितना, अब 6 दिन का। यानी 8 आदमी 6 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, तो शेष काम हम लोग का यही है। अब बोल रहा है इस काम के लिए क्या बोल रहा है कि 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। बोल रहा है कि अब यदि 8 आदमी करेगा तो 6 दिन में काम कर सकता है, लेकिन 8 आदमी की जगह 4 पुरुष और, यानी 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 आदमी काम करेगा। यानी इसी काम को 12 आदमी काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, यही निकालना है। एम का मतलब आदमी। अब इसको हम लोग यदि काट देते हैं तो 6 से 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 4 = D। यहाँ M से M खत्म हो जाएगा, यानी कि 8 आदमी के जगह यदि 12 आदमी काम करेगा तो शेष काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं कि टोटल काम हम लोग का है कितना, 8 आदमी 12 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 8 आदमी के द्वारा 12 दिन में किया गया काम, ये हम लोग का टोटल काम है। अब इस काम को, यानी यहां से यहां तक हम लोग का काम खत्म हो गया, ये हम लोग का टोटल काम हो गया। इस काम को इसके बाद 2 भाग में किया जा रहा है। कैसे, 6 दिन काम के पश्चात, 6 दिन काम के पश्चात यानी 6 दिन तक काम किया कौन, 8 आदमी ही काम करेगा, यानी 8 आदमी का 6 दिन का काम हो गया। 8 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, लेकिन 6 दिन के बाद क्या बोल रहा है, 6 दिन काम करने के पश्चात जो काम बचा हुआ है क्या करेगा, 4 और पुरुष काम में लगाए जाते हैं। यानी कि अब आदमी कितना हो जाएगा, 8 की जगह 4 आदमी और आ जा रहा है, तो 8 आदमी पहले से था और 4 आदमी आ जाएगा, तो कितना आदमी हो जाएगा, 12 आदमी। 12 आदमी, ये काम तो हो गया 6 दिन का, तो 12 आदमी अब कितना काम कितना दिन में करेगा, यानी शेष काम यही हम लोग का है। टोटल काम हो गया यहाँ 8 आदमी 12 दिन में जितना करेगा, इसमें से 8 आदमी 6 दिन तक काम किया, और बाकी बचा जो काम था उसमें 12 आदमी को लगाया गया। 12 आदमी को लगाया गया तो बाकी काम में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। अब चूंकि यहाँ हम लोग निकाले थे कि 12 दिन में 6 दिन काम हो गया, बचा 6 दिन, तो ये 6 दिन में करेगा कौन। अगर 8 आदमी होता तब 6 दिन लगता, 8 आदमी 12 दिन में कर रहा है, तो 6 दिन के बाद इस काम को कौन कितना बच रहा है, 6, यानी इस काम को यदि 8 आदमी करेगा तो 6 दिन में काम खत्म होगा। लेकिन 8 की जगह कितना आदमी आ रहा है, 12 आदमी, तो निश्चित है कि आदमी बढ़ गया तो समय क्या होगा, 6 से कम ही लगेगा। इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो 12 8 96 आदमी, 8 छक 48 आदमी, ये 12 आदमी इंटू इसका समय। अब यहां से इसको हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 48 आदमी, घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 48 आदमी, और यहाँ क्या बचा हुआ है, 12 आदमी इंटू दिन। M से M गया, 12 चौक 48,
तो डी का मान कितना आ गया 4, यानी कि कितना समय हो गया 4 दिन। तो इससे भी हम लोग का समय 4 दिन आ रहा है और यहाँ से भी समय 4 दिन आ रहा है, लेकिन इसको यदि हम लोग बनाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो ज्यादातर कोशिश करना है कि इसी को हम लोग समझ लें। हम लोग का अगला प्रश्न है, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो विमल कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता से देखेंगे, क्योंकि यहाँ समय जो दे रहा है सिर्फ एक का दे रहा है, यानी कमल 15 दिन में कर सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं विमल की कार्य क्षमता, दोनों यही दे रहा है, यानी कि जहां दोनों देगा उससे हम लोग पहले निकालेंगे। तो विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। विमल कमल, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। 50% का मतलब 100 में 50 अधिक, यानी कमल का काम करने का क्षमता यदि 100, तो विमल का कितना हो जाएगा 50% अधिक है, तो कितना 100 में 50 अधिक यानी 150। इफिशियंसी हो गया हम लोग का, 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10। ये हो गया विमल का क्षमता, ये हो गया कमल का क्षमता। अब क्या बोल रहा है, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम था कितना, यानी टोटल वर्क कितना था। तो कमल का यदि क्षमता 2 है, यानी कमल एक दिन में 2 काम कर सकता है। किया कितना दिन काम, 15 दिन। तो 15 दिन में कितना काम, 15 दूना 30 काम, यानी टोटल काम कितना हो गया 30। पूछ क्या रहा है कि विमल कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो विमल को भी यही काम करना है, काम तो वही है, तो समय क्या होगा, यानी कि 30 काम में विमल को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, काम बटा जिसको करना है उसका एक दिन का काम करने का क्षमता। तो किसको करना है, विमल को। विमल का एक दिन का काम करने का क्षमता कितना है 3, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि विमल उस काम को कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। उसी काम को, यानी जिस काम को 10 पुरुष 12 दिन में कर रहा है, सेम काम 10 महिलाएं 6 दिन में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ मैन और वोमेन, यानी औरत, आदमी और औरत, इसका निकालेंगे समय। अब 10 आदमी को 12 दिन का समय लगता है, 10 आदमी को 12 दिन का समय लगता है, तो एक आदमी को कितना लगेगा 12 गुना 12 दहा 120। 10 आदमी को 12 दिन का समय। अब एक आदमी काम करेगा, तो एक आदमी काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा 120 दिन। उसी प्रकार 10 महिला को 6 दिन का समय लगता है, तो एक महिला काम करेगी तो 60 दिन का समय लग जाएगा। तो टोटल काम हम लोग का हो जाएगा कितना, तो 120 और 60 का एलसीएम, 120 और 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। अब यहां देख लेते हैं कि 120 आया कहां से। 10 महिला का 12 दिन का, 10 पुरुष 12 दिन में काम कर सकता है, तो एक पुरुष को कितना समय लगेगा 10 गुना 12, 120 दिन का समय लगेगा। 10 औरत को 6 दिन का समय लगता है, तो एक औरत को कितना दिन का समय लगेगा, तो 10 गुना 6 बराबर 60 दिन का समय लगेगा। यही हम लोग का है 120 और 60, यानी जो क्षमता आता है वो एक आदमी और एक औरत का निकलेगा। अब यहाँ हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। तो 120 से 120 को भाग देंगे, क्योंकि टोटल काम यही है, तो इससे इसको भाग देंगे, एक बार में जाएगा।
60 से इसको भाग देंगे 2 बार में जाएगा, यानी कि एक आदमी का एक दिन का काम करने का क्षमता 1 और एक औरत एक दिन में 2 काम कर सकती है। पूछ क्या रहा है? उसी काम को यहाँ बोला दोनों टीमें एक साथ काम करती है तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों टीम एक साथ काम करेगी कि मतलब 10 आदमी और 10 महिला यदि एक साथ काम करें तो इस 120 काम में कितना समय लगेगा। यानी टोटल काम कितना हम लोग का 120 करना है किसको, 10 महिला 10 पुरुष, यानी कि 10 आदमी और 10 औरत दोनों मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। कौन सा काम, 120 काम। अब 10 आदमी यहाँ है, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। 10 आदमी का मतलब कितना क्षमता, 10 और एक आदमी का क्षमता कितना, 1। एक आदमी का क्षमता 1 है तो 10 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा, 10। एक औरत का क्षमता 2 तो 10 औरत का क्षमता कितना, 10 गुने 2 20, 20 10 30, यानी 10 आदमी 10 औरत का क्षमता कितना आया, 30 आया, इंटू डी 120। 0 से 0 गया, 3 चौक 12, यानी कि दोनों टीमें एक साथ मिलकर काम करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। कितना आया, 4 दिन। 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा।